बेकरार। फरीदा फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? फरीदा फोन उठाओ। तुम फरीदा को फोन कर रहे थे इस वक्त? जी वो मुझे फरीदा से एक जरूरी बात करनी थी इसलिए। बेटा ठीक है कि तुम उसको पसंद करते हो, वो भी तुम्हें पसंद करती होगी, लेकिन क्या सारे मामले को ठिकाने लगाने का यही वक्त है? क्या मतलब मम्मी? बेटा तुम्हारे अब्बा के जख्म अभी भरे नहीं है, वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेंगे। तुम थोड़ा सा टाइम मुझे दो, मैं वक्त देखकर खुद उनसे बात करूंगी, उनको मनाने की कोशिश करूंगी। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? 3 दिन बाद शादी है उसकी शादी के बाद मैं अपना प्रपोजल भेजूंगा। जो भी कुछ होना है इन्हीं 2 दिन में होना है बस। तुम जैसी माए जब सर से पानी गुजर जाता है तो इसी तरह बैठ के तस्वीर मारती है। सब कुछ किया धरा तुम्हारा है, तुम्हारा। तो क्या मैंने कहा था उससे कि वो जाके मुदस्सिर से मिले? मेरे सामने मत चिल्लाओ। और वो जो तमाशा तुमने नई दुल्हन के सामने किया, क्या सोचेगी वो सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं, फरीदा की होने वाली नंद भी है। इसका एहसास है तुम्हें? अब ये एहसास भी मैं ही करूं। मैंने बहुत मना किया था उसे, मैंने बहुत समझाया था कि वो सबके सामने तमाशा न लगाए। सुहेल ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं होता ना तो गोली मार देता उसे। मुझे तो पहले ही इसमें शक था। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। सुहेल के वली में इसका निकाह हो जाता ना तो आज हालात कुछ और होते। पता नहीं शादी तक क्या गुल खिलाएगी। अब बैठी क्या हो यहां पे? जाओ जाके शैला से प्यार से बात करो, उसे कहो कि अपने घर में कुछ भी ना बताए। जाओ यहां से, बात करो उससे। जाती हूँ। आप लेट रही है ना? बेगम साहिबा ने आपके कमरे में रात को सोने को बोला है। सुनो मेरा बैग कहाँ है? उसमें मेरा फोन पड़ा हुआ था। कहाँ होगा जी? सर पे मेरे होगा, कहीं जाके देखो। सोहेल आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर फरीदा शादी से पहले ऐसे रिएक्ट करिए तो शादी के बाद वो कैसे नवीद को खुश रख सकती है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हम इस मामले को बैठकर हल करें। मतलब ये कि अगर फरीदा की शादी में मर्जी शामिल नहीं है तो हम उसके साथ जबरदस्ती क्यों करेंगे? तो मैंने खुद देखा है, उसे एक लड़का घर के आगे ड्रॉप करके गया था और मैं नवीद के साथ इतना बड़ा धोखा होते हुए नहीं देख सकती। वो मेरी भाइयों की तरह है। शैला, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जज्बाती है, नादान है, समझ जाएगी। सुहेल, आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे अम्मी, आप अब इस वक्त खैरियत तो है? हाँ बेटा, मुझे शैला से बात करना थी। हाँ, अब आए प्लीज बैठे। हेलो। हाँ नवीद, एक सेकंड होल्ड करना। नवीद की कॉल है, मैं उससे बात करके आती हूँ। आंटी मैं अभी आई। कौन है? आप अभी इस वक्त किसी से बात ना करें। मुझे बेगम साहिबा ने आपको फोन देने को मना किया था। सफिया, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। इस वक्त जी? सुना नहीं?
अच्छा, लाती हूँ। थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया। इतनी बेचैनी हो रही थी मुझे। कहाँ थी तुम? मैं यही थी। तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं क्या हुआ तुम्हें? वो सुरेश भाई ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। तो क्या पता चल गया उन्हें? उन्होंने मुझे मारा है। मुझे बहुत जोर की चोट लगी है। उधर से कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? ठीक है आंटी, मैं नवीद से कहूंगी कि वो गजाला आंटी से कुछ भी बात ना करे इस सिलसिले में। लेकिन आपको भी फरीदा को समझाना होगा। अगर दोबारा उसने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मेरे लिए इस मामले को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझाऊंगी बेटा उसे। कल से घर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। पता नहीं ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। अम्मी, ये सब कुछ आपको पहले सोच लेना चाहिए था। जब ये कौन आ गया इस वक्त? हाँ, इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। कहाँ है फरीदा? कहाँ पे है वो? फरीदा, फरीदा कहाँ पे हो तुम? फरीदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम्हारे साथ भी हिसाब पूरा करना है मुझे आज। क्या बकवास कर रहा है? कौन सा हिसाब? फरीदा पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम्हारी इतनी जरूरत कि मेरी बहन का नाम अपने जुबान पे ले? तुमने फरीदा पे हाथ उठाया, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा मैं। क्या बकवास कर रहा है? क्या लगती है तेरी? बीवी है वो मेरी। फरीदा मेरी बीवी है, समझे तुम? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरी बहन के बारे में एक भी बकवास की। तुम और तुम्हारे बाप एक ही खसलत के इंसान हो, धोखेबाज और ब्लैकमेलर्स। तुम और तुम्हारा बाप तो बहुत बड़ा किरदार है ना, एक नंबर के घटिया और नीच। तेरी हिम्मत कि मेरे घर में हमें गाली देना चाहिए। चल बोल फरीदा, बोलो इसके मुंह पे कि ये बकवास कर रहा है। बोलो। फरीदा बताओ हमें कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? बोलो कि हमारा निकाह हो चुका। बोल दो सब इन्हें। फरीदा बोलो कि ये झूठ बोल रहा है। बोलो बेटा। अब्बू ये ठीक कह रहा है। हमने शादी कर ली। अरे वो फोन तो घर पे ही छोड़ गया। यार अल्लाह, मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? कैसे अंधाधुंध भागता हुआ गया ये लड़का, ना किसी की तरफ देखा ना कुछ सुना। मैंने कितनी आवाजें दी उसको, एक दफा भी उसने पलट कर नहीं देखा। यार अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करो। परेशान ना हो, परेशान ना हो। अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे। अब्बू आई एम सॉरी। अब्बू मैं उनको बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता सकी। सॉरी। बंद करो अपना ये ड्रामा, बंद करो। तुम दोनों अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मैं ये समझूंगा कि हमारी बेटी थी नहीं, और अगर थी भी तो बहुत पहले मर चुकी है।
अब्बू मेरी बात तो सुने। अब्बू मैंने ये सब मजबूरी में किया है, प्लीज मुझे माफ कर दे। छोड़ मुझे, तुम इसे अभी इसी वक्त यहां से लेकर दफा हो जाओ। ये हमारे लिए मर गई है और हम इसके लिए। इसकी हम शक्ल भी देखना नहीं चाहते। निकल जाओ यहां से। फरीदा चलो। नहीं मुदस्सिर, मुझे बात तो करने दो। अम्मी 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 आप तो सुने ना, मुझे इस घर से नहीं निकालना है। आपकी फरीदा हो। सॉरी। भाई दफा हो जाओ यहां से। मैंने कहा इस घर से दफा हो जाओ। फरीदा चलो, उठो चलो। पत्थरों से टकराने का कोई फायदा नहीं है। चलो। बस नासिर बेगम, आज के बाद उस बेहया लड़की के लिए तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। हाँ, कल जब उसकी मौत की खबर आए और लोग पुरसा देने आए, उस वक्त फूट फूट कर रो लेना। आंटी बस खामोश हो जाएं, प्लीज इतना मत रोएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा, इसकी तबीयत तो खराब होकर ठीक हो सकती है, मगर फरीदा की इस हरकत ने इस घर की बरसों की बनाई हुई इज्जत पे जो धब्बा लगा है, वो कौन धोएगा? आप लोग ये सोचें कि ये जो तमाशा हमारे सामने लगा, ये निकाह के वक्त लोगों के सामने लगता तो हमारा क्या होता? जावेद, हम दिन की रोशनी में भी तो उसको रुखसत कर सकते थे। हमारी थोड़ी सी इज्जत तो रह जाती। जिस घर में मैं अपना कुत्ता भेजना पसंद न करूं, तुम्हारा कहना है उस घर में मैं अपनी बेटी को रुखसत करता। अम्मी, आप जाके आराम कर लें, जो होना था वो हो गया। सुहेल बेटा, ये सब क्या हो गया? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सुना। कल सुबह मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब्बू, प्लीज आप कंट्रोल करें। अब्बू, प्लीज अब्बू, आप संभालें अपने आप को। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप आए आराम करें। अब्बू प्लीज, प्लीज अब्बू, हमारी खातिर प्लीज। यही तो पूछ रही है तुम्हारी माँ, तू साथ लेके आए हो उसे? और कहा है इसका बेगैरत बाप जिसकी बेटी? दिले बेकरार, दिले बेकरार। क्या है ये सब? अम्मी मैं आपको बताता हूँ। फरीदा तुम्हारे साथ क्यों है? हुआ क्या है आखिर? कहाँ गए थे तुम? इसके घर गया था इसे लेने। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्यों इसे लेने गए थे? क्या बहता है तुम्हारा इन सब बातों से? और आधी रात को ये तुम्हारे साथ क्यों चली आई? अम्मी मैं आपको सुकून से बैठ के सब कुछ बताता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ खुद नहीं आई, मैं इसे खुद लेके आया हूँ। यही तो पूछ रही है तुम्हारी माँ, तू साथ लेके आए हो उसे? और कहा है इसका बेगैरत बाप जिसकी बेटी?
प्लीज। फरीदा अब मेरी बीवी है। मैं इसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनाऊंगा। चलो चलो। बैठो। अच्छा बस करो ना। पानी। सब तो होना ही था। पूरे जिस तरह घर से निकाल हमेशा की थी। फरीदा हमेशा के लिए कोई नाराज नहीं होता। देखो देखो उनका नाराज होना जायज है। इतना बड़ा शौक मिला उन्हें, गुस्सा तो करेंगे वो, लेकिन प्लीज बिलीव मी कि वो ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रहेंगे। बहुत जल्द तुम्हें माफ भी कर देंगे। टाइम हील्स एवरीथिंग यार। मैं जानती हूँ अब्बू को, वो कभी माफ नहीं करेगी मुझे। देखो मैंने तुम्हें पहले भी चॉइस दी थी कि मेरे साथ आओगी तो ये सब तो होगा। मैं इसलिए थोड़ी ना रो रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ आने में पछतावा। ये तो अम्मी अब्बू को दुख देने की वजह मैंने कभी नहीं सोचा। और ऊपर से तायजान का रवैया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी मुझे। देखो ना, मेरी बात सुनो। देखो मेरी तरफ, हम तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं ना। और तुमने तो मुझसे कहा था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। कहा था कि नहीं कहा था? ऐसा भी रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब्बास आप जरा ये तो सोचे, इस वक्त वो उसे लेकर कहाँ जाएगा? जहन्नुम में जाए मेरी बला से, मगर यहाँ नहीं रहेगा। जावेद से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स इस घर में एक मिनट नहीं ठहर सकता। उससे कहो कि उस लड़की को फौरन दरवाजे के बाहर कर दे। आप खुद सोचें, इतनी रात हो रही है, सुबह होने दें। मैं खुद मुदस्सिर से बात करूंगी, वो उसे ले जाएगा, छोड़ आएगा उसके घर। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा क्या ख्याल है कि सुबह वो तुम्हारी बात मान लेगा? क्या मतलब? वो पहले कह चुका है कि वो उससे शादी कर चुका है। नहीं, गलत है ये, बिल्कुल झूठ, मजाक कर रहा है वो। आप खुद सोचें, हमारा बेटा हमारी मर्जी के बगैर कैसे शादी कर सकता है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि कोई इतनी बड़ी बात मजाक में कर सकता है? वो उससे शादी कर चुका है। उससे कहो कि यहाँ से चला जाए, वरना दोनों को धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। तमाशा बना लिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं इधर अकेली कैसे रहूंगी? अकेली क्या रह रही हो तुम? पास वाले कमरे में जा रहा हूँ से बात करने के लिए यार।
उनके रिएक्शन के बाद उनको भी तो मनाना है ना। जिस तरह हमारी शादी हुई, रुखसती हुई। अच्छा प्लीज ना यार, अब तुम रोना मत शुरू हो जाना। देखो मैं चाहता हूं कि हम कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुला के एक अच्छे से हॉल में एक छोटा सा रिसेप्शन रखवा लें। नहीं। क्यों? रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो अम्मी अब्बू का बहुत मजाक उड़ेगा, बहुत बेइज्जती होगी। और मैं पहले ही उन्हें जितना दुख दे सकती थी दे चुकी हूँ, मजीद थी। नहीं वो तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अब देखो हमने शादी की है, रिश्तेदारों को बताना तो है ना, फंक्शन तो रखना पड़ेगा ना हमें। चलो ये बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे अब्बू से बात करनी है। ठीक है मैं आता हूँ, परेशान मत हो, ये तुम्हारा अपना कमरा है, अपना घर है, रिलैक्स। अभी है ना मैं सबको। दो हफ्ते पहले ही मैंने और फरीदा ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आप दोनों की दुश्मनी ने हमें और कोई रास्ता नहीं दिया था। सुन रही है सलमा बेगम आप अपने फर्मा बरदार बेटे के बहादुरी के किस्से? असल बात तो यह है अब्बा कि हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग हुए नहीं थे। बचपन की यादों का सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब आप दोनों भाई एक थे और हम दोनों को बार बार याद दिलाया जाता था कि मुस्तकबिल में हम दोनों एक दूसरे के होंगे। हमने कई बार कोशिश की कि आप दोनों को किसी तरह पता चल जाए या फिर आप दोनों के बीच में कोई सुलह का रास्ता निकले, लेकिन आप दोनों के लिए आपकी जिद हमारे जज्बात से ज्यादा प्यारी थी। यानी तुम अब हमें समझाओगे कि हमने कहां गलती की? मैं समझा नहीं रहा अब्बा, सिर्फ नतीजा बता रहा हूं आपको। अगर आप दोनों हम दोनों के जज्बात को पहले समझ लेते तो आज मैं फरीदा को इतना ब्याह के नहीं लाता, हम सारी फैमिली एक होती। कल सुबह जो तमाशा होने वाला है वो भी ना होता। देखा तुमने? नहीं जा मेरा बेटा। नवीद, फरीदा, क्या कह रहे हैं आप? क्या गलत कह रहा हूँ? मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि ये सामने किसी बात बिल्कुल रात को मुझे क्यों नहीं सूझी। मतलब क्या है आपका? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे बेटे ने तो बस कमाल कर दिया। क्या हुआ अगर जावेद ने अदालत में थोड़े से लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मगर मुदस्सिर ने तो उसके चेहरे पर कालक मल दी।
वो तो उसके सर का ताज चुरा लाया रात के अंधेरे में। वो तो अब दिन की रोशनी में भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बैठा हुआ कहीं कोने खुदरे में मुंह छुपाए। कमाल कर दिया मेरी बेटी ने, क्या बदला लिया है अपनी बाप की जिल्लत का। वाह। अब्बास ऐसा तो नहीं कही। क्यों ना कहूं? ठीक है हमारी बेटी नहीं, लेकिन किसी की बेटी का ऐसा कदम उठाने पर कुछ तो महसूस कर सकते हैं। तुम जाहिलों की सी बात कर रही हो। जरा मेरा वो उठाओ फोन। किसे फोन कर रहे? अरे मुद्दस्सिर कर रहा हूँ, मुझे वलीमा करना है अपने बेटे का। उससे बताऊंगा कि जाओ बेटे किसी अच्छे होटल में इंतजाम करो, मुझे कुछ लोगों को इनवाइट करना है ना रात को वलीमे पर। लाओ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? सुबह अफजल मामू का फोन आया था, कह रहे थे कि शाम को उनकी फ्लाइट है, दुबई से कुछ मंगवाना तो नहीं है फरीदा के लिए। और जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो जैसे गुंग हो गए। तक तो सारे खानदान को पता चल गया होगा। शैला ने अपनी अम्मी को बता दिया क्या? नहीं, मैंने मना कर दिया था कि ये बात फोन पे बताने वाली नहीं है। अम्मी दवाएं खा ले तो मैं उससे उसे घर छोड़ाऊंगा, बता देगी। हेलो। हेलो भाई, बहुत इमरजेंसी में मेरे बेटे ने शादी की है और अपनी बीवी को ले आया है। वैसे आम हालात में तो लोग इस तरह के मौके पर लड़की को भागा हुआ कहते हैं, मगर मैं नहीं समझता। बस सुनो, मैंने सोचा कि इस मौके पर एक शानदार सा वलीमा किया जाए, तो क्यों ना दुल्हन के घर वालों को भी इनवाइट किया जाए। क्या हुआ अब्बू? किसका फोन था? कहीं नहीं जाओगे तुम। शैला को जाना है तो उसके भाई आके ले जाए। तुम अपनी मां के पास रुको, मैं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूं। कि कम से कम मेरी जिंदगी में इस घर में जावेद के घर का कोई आदमी कदम नहीं रख सकता। दिले बेकरार, दिले बेकरार। मैं उसूली तौर पर यह फैसला कर चुका हूं कि कम से कम मेरी जिंदगी में इस घर में जावेद के घर का कोई आदमी कदम नहीं रख सकता। ये मैंने पहले तय कर लिया था। मैं अपने कातिल को माफ कर सकता हूं, मगर ऐसी हरकत को नहीं। और मुदस्सिर को तो घर से निकालने का फैसला मैं पहले ही कर चुका था। अब्बा, रात अम्मा को ख्वाब में देखा, उससे कह रही थी, अय अब्बास तू जीत गया और ये जावेद हार गया। उसे अल्लाह ने रहमत दी तो उसने उससे मुंह मोड़ लिया और वो रहमत अल्लाह ने तेरी झोली में डाल दी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सारा घर महक रहा था। अम्मा जैसे अभी उठ कर गई थी। अब बताओ मैं उनकी बशारत से कैसे मुंह मोड़ सकता। खुश रहो बेटा, जीती रहो।
और मेरी दुआ है कि ऐसी दुश्मनियां तुम्हारे हिस्से में ना आए। मैं आप लोगों को बिल्कुल मायूस नहीं करूंगी। अब आप ही लोग मेरा सब कुछ है। जीती रहो बेटा। अब्बा, मुझसे नाराज तो नहीं? तुझे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तू रात को यहां से उठ के जा रहा था तो मुझे बताकर क्यों नहीं गया? अरे मैं अपनी बच्ची को शानदार तरीके से घर में लेके आना। यस। सॉरी अबू, मैं आने वाला था आपके पास। कोई जरूरी बात है, आपने मुझे बुलाया? हाँ, शैला चली गई क्या? जी अबू, 2 दिन अपनी अम्मी के यहाँ रहेगी। मैंने एक फैसला किया है, आओ मेरे साथ, तुम्हारा मशवरा भी जरूरी है। आ जाओ। ये लो बेटा, और अभी फरीदा को लेकर जाओ। नहीं, लेकिन अब टाइम कहाँ बचा है? बेवकूफ लड़के, तो क्या हुआ? ये वक्त तुम दोनों की जिंदगी में बार बार नहीं आने वाला। और फिर इन सब में मेरी बेटी का क्या कसूर है? इसको तो ना शादी का जोड़ा मिला और ना ही वलीमे का। तुम जाओ और अच्छा सा जोड़ा दिला कर लाओ, अभी 4-5 घंटे बाकी हैं। लेकिन तायमी, ऐसा तुम भी इसकी जबान बोलने लगी हो बेटा, ये तुम्हारे ताया की भी ख्वाहिश है। चलो जाओ। जरा फोन तो देना, मैं जरा फरीदा का हाल चाल पूछूं। पर फरीदा बीबी का फोन तो यही है घर में। आपके सामने तो उस रात खाली हाथ गए इस घर से। कितना जोड़ जोड़ के जहेज उसका बना के रखा था। मेरी बेटी की किस्मत खाली हाथ चली गई। आप रोई मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पता नहीं किस हाल में होगी। अब्बास भाई, सलमा भाभी ने क्या सलूक किया होगा उसके साथ। वो बेगम साहिबा, वो फरीदा बीबी है ना, और मुदस्सिर साहब, आज उनका वलीमा है होटल में। परवीन बता के गई मुझे अभी। सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरा नसीब, अपनी बेटी को दुल्हन बने भी नहीं देख सके। अब दवाई खा ले। जावेद, ये आप क्या कह रहे हैं?
मैंने सुहेल से भी मशवरा कर लिया है, इसे भी कोई एतराज नहीं है। मगर अम्मी, अबू सही कह रहे हैं, इन हालात में यही मुनासिब है। कैसे हो सकता है बेटा? मैं फैसला कर चुका हूं। अगर तुम मेरे फैसले से इनकार करोगी तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं। अबू प्लीज। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। जिस तरह मैंने आज सारा दिन गुजारा है, मैं ही जानता हूं। सबसे मुंह छुपाता फिरा हूं मैं। फोन बंद कर दिया तो लोग मिलने चले आए। तासरा, मेरा दिल इतना सख्त नहीं कि मैं ये सब कुछ बहुत दिनों तक बर्दाश्त कर सकूं। अम्मी, फिलहाल यही मुनासिब है। ये सब कुछ छोड़ के हम लोग घर बंद करके कुछ दिनों के लिए, मेरा मतलब है 6-8 महीनों के लिए दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। शैला का भाई वहाँ है, अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी जानने वाले हैं, सबसे बात हो चुकी है। इंशाल्लाह वहाँ हमारा बिजनेस सेट हो जाएगा। उसके बाद हम मुस्तकिल वहीं रह जाएंगे। कल की हमारी सीटें बुक हैं। तुम तैयारी करो। बस भी करो, कितना देखोगे? क्या मतलब कितना? देखने में भी कोई पैमाना होता है क्या कि 5 किलो का देख लो, 10 मीटर देख लो? हाँ, पीछे हटो। अच्छा, वो अबू ने कॉल की थी चचा को शादी पे बुलाने के लिए। मैंने सोचा कुछ वक्त गुजरा है, शायद उन्हें सोचने का मौका मिला, तुम्हारी खातिर शायद वो आ जाते, लेकिन वो कभी नहीं आएंगे। अब वो अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटते। चलो हम है ना साथ। कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की, आहिस्ता आहिस्ता शायद वो ठीक हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है। तुम होना मेरे साथ। मैंने ये सब कुछ तो नहीं सोचा था फरीदा तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हें इस तरह घर से रुखसत करूंगी। इतने सालों से तुम्हारे लिए जोड़ा हुआ सामान सब कुछ वहीं रह गया और तुम चली गई खाली हाथ। और जाते जाते माँ बाप को इनके घर से बेठिकाना कर गई। फरीदा तुम ऐसी तो नहीं थी। तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। बेटियां सख्त दिल तो नहीं होती। दिले बेकरार